Assalamu alaikum, ma'am. My name is Mohammed Faiz, and presentation topic of my group is zooming. So my part is introduction of zooming. So what is zooming? Zooming simply means enlarging a picture in the sense that the details in the image become more visible and clear. Like आपने किसी पिक्चर में किसी स्पेसिफिक पार्ट को इस तरह से स्केल अप और स्केल डाउन करना है कि उसकी जो डिटेल्स है वो विजिबल क्लियर रहें. Zooming an image has many wide applications ranging from zooming through a camera lens to zoom and जूम करने के लिए आपके पास काफ़ी एप्लीकेशन जिससे जूम कर सकते हो. लाइक आप पिक्चर खींचने से पहले कैमरा लेंस से भी जूम कर सकते हो और पिक्चर खींचने के बाद भी आप जूम आउट कर सकते हो. जो उसका आगे जो है लेफ्ट स्लाइड में है, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, बिफोर जूम, आफ्टर जूम. सही. नाउ जूमिंग एट टू डिफरेंट स्टेप्स. दो स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम जूमिंग कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इंक्लूड जूमिंग बिफोर टेकिंग एंड पार्टिकुलर इमेज. दिस इज नाउन एज प्री प्रोसेसिंग जूम. दिस जूम इन्वॉल्व्स हार्डवेयर एंड मैकेनिकल मूवमेंट. जो मैंने वही पहले बात की कि आपने अभी पिक्चर कैप्चर नहीं की. पिक्चर कैप्चर करने से पहले आप मोबाइल से, कैमरा से या कैमरा के लेंस से जो आप पहले जूम करते हो, मतलब पिक्चर कैप्चर करने से पहले, उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग जूम. तो जो दूसरा स्टेप है, द सेकंड स्टेप इज टू जूम वंस एन इमेज has been captured. It is done through many different algorithm in which we manipulate pixels to zoom in the required portion. Like हम किसी पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको जूम इन या जूम आउट करते हैं. ये सेकंड स्टेप है. There are two types of zoom: optical zoom, digital zoom. So what is optical zoom? The optical zoom is achieved using the movement of the lens of your camera. And optical zoom is actually a true zoom. वही बात जो मैंने पहले किया कि पिक्चर कैप्चर करने से पहले हम कैमरा के लेंस से जो जूम करते हैं उसको कहते हैं हम ऑप्टिकल जूम. द रिजल्ट ऑफ द ऑप्टिकल जूम इज फार बेटर देन द डिजिटल जूम. जो ऑप्टिकल जूम का रिजल्ट है वो काफी हद तक बेहतर है डिजिटल जूम से. बिकॉज इन ऑप्टिकल जूम एन इमेज इज मैग्नीफाइड बाय द लेंस इन सच अ वे दैट द ऑब्जेक्ट्स in the image appear to be closer to the camera. In optical zoom, the lens is physically extend to zoom or magnify an object. Like आप पिक्चर कैप्चर करने से पहले जो जूम करते हो वो आपको रियलिस्टिक अप्रोच देता है, लेकिन जो आप बाद में करते हो वो आपको रियलिस्टिक नहीं लगती ज़्यादा. सो सेकंड इज डिजिटल जूम. डिजिटल जूम इज बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग विद इन अ कैमरा. कैमरा के अंदर पिक्चर कैप्चर करने के बाद आप जो जूम करते हो उसको कहते हैं डिजिटल जूम. ड्यूरिंग अ डिजिटल जूम द सेंटर ऑफ द इमेज इज मैग्नीफाइड एंड द एजेस ऑफ द पिक्चर गॉट क्रॉप आउट. पिक्चर कैप्चर करने के बाद जूम करते हो उसके बाद जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी, जो पिक्सल्स वो लोड आ जाती है, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब हो जाती है. ड्यू टू मैग्नीफाइड सेंटर इट लुक्स लाइक द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू यू. ड्यूरिंग अ डिजिटल जूम द पिक्सल गोट एक्सपैंड ड्यू टू वी द क्वालिटी ऑफ द इमेज इज कॉम्प्रोमाइज. वही बात कि मतलब जब जूम करते हो तो उसके बाद पिक्चर क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है. लेकिन जो प्री प्रोसेसिंग जूम होता है, ऑप्टिकल जूम होता है, उसमें आपकी क्वालिटी अच्छी रहती है. तो ये था डिफरेंस इनका. तो नेक्स्ट मेरी यहीं तक थी, अब अगला बंदा आपको एक्सप्लेन करेगा. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Hasib Ahmed and my roll number is 32. Our presentation topic is zooming. मैं zooming methods के बारे में बात करूँगा. Although there are many methods that does zooming, but we are going to discuss the most common of them. Zooming method बहुत सारे हैं और हम सिर्फ जो कॉमन यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ये तीन हैं: पिक्सल एप्लीकेशन, ज़ीरो ऑर्डर होल्ड मेथड, जूमिंग के टाइम. और मैं सिर्फ पिक्सल एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा. पिक्सल एप्लीकेशन, इट इज़ आल्सो नोन एज नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन. इसका दूसरा नाम नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन है. एज इट्स नेम जस्ट इन दिस मेथड वी जस्ट रेप्लिकेट द नेबरिंग पिक्सल. जो नेबर पिक्सल होता है हम उसको डुप्लीकेट करते हैं बस. कीप इन माइंड द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग के कंसेप्ट वो माइंड में रखते हुए द जूमिंग इज नथिंग. जूमिंग कुछ भी नहीं है बट इंक्रीज अमाउंट ऑफ सैम्पल आर पिक्सल. जो अमाउंट ऑफ सैम्पल पिक्सल है उसको हम इंक्रीज करते हैं. वर्किंग इसकी देख लेते हैं. इन दिस मेथड वी क्रिएट न्यू पिक्सल्स फ्रॉम द ऑलरेडी गिवन पिक्सल्स. जो हमें ऑलरेडी पिक्सल गिवन होते हैं उनको हम मतलब न्यू पिक्सल क्रिएट करते हैं उनको लेकर. ईच पिक्सल इज़ रेप्लिकेटेड इन दिस मेथड एन टाइम्स. हम मतलब पिक्चर को कितने टाइम जूम करना चाहते हैं उतने टाइम हम उन पिक्सल को मतलब रिपीट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे. रो वाइज एंड कॉलम वाइज एंड यू गेट अ जूम्ड इमेज.
रो वाइज और कॉलम वाइज हम डुप्लीकेट करेंगे और हमें जूम्ड इमेज मिल जाएगी। आगे एग्जांपल लेते हैं जी। If we have an image of 2 rows and 2 columns and you want to zoom it twice or 2 times using pixel application, here how it can be done. For better understanding, the image has been taken in the form of matrix with the pixel value of the image. हम मतलब हमारे पास एक इमेज है, उसके 2 रोज और 2 कॉलम है, हम उसको 2 टाइम जूम करना चाहते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और आगे चलते हैं। रो वाइज जूमिंग, when we zoom it row wise, we just sample copy row pixel to its adjust new column। हमारे पास हम इसमें मतलब इधर 1 था, 1 को कॉपी करके इसके रो वाइज इधर साथ लिख दिया, फिर 2 था, 2 को कॉपी किया और 2 को इधर साथ लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो में आ जाएं, 3 था, 3 को डुप्लीकेट किया, 3 के साथ लिख दिया, फिर 4 था, 4 को डुप्लीकेट किया और 4 के साथ लिख दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसमें हम कॉलम वाइज करेंगे। कॉलम वाइज यहाँ पे 1 था, उसको ये पूरी रो का हमने कॉपी किया, कॉपी करके इसके नीचे मतलब डुप्लीकेट कर दिया। उसके बाद ये सेकंड रो आई थी, इसको मतलब कॉपी किया और उसके नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास एक जूम्ड इमेज आ गई। न्यू इमेज साइज as it can be seen from above example there that an original image is 2 rows and 2 columns have been converted into 4 rows and 4 columns after zooming। एग्जाम्पल से पहले हमारे पास जो इमेज थी वो 2 रोज और 2 कॉलम थी, और जूम होने के बाद हमारे पास वही इमेज 4 रोज और 4 कॉलम में कन्वर्ट हो गई। आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस मेथड के। इसका मेन एडवांटेज यही है कि हमारे पास ये बहुत इजी मेथड है, इसके ज़रिए मतलब हम बस सिर्फ पिक्सल को कॉपी करते हैं और कुछ भी नहीं। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि मतलब जितना हम इसको जूम करते जाएंगे इस मेथड से इमेज ब्लर होती जाएगी और क्लियरली नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट हो जाता है और आगे शहजाद भाई नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद तनवीर और मेरा रोल नंबर है 3311। जैसे कि सीब भाई ने आपको पहले मेथड बताया पिक्सल रेप्लिकेशन का, तो दूसरा मेथड उसमें आता है जीरो ऑर्डर होल्ड। ये भी एक मेथड है जूमिंग का। तो जीरो ऑर्डर होल्ड मेथड इज अनदर मेथड ऑफ जूमिंग। इट इज आल्सो नोन एज जूम ट्वाइस। जूम ट्वाइस का मतलब कि आपने एक ही पिक्चर को जूम ट्वाइस, 2 बार आपने उसको जूम करना है, और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर होल्ड, बिकॉज इट कैन ओनली जूम ट्वाइस। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस ही जूम करेगा, इसके अलावा वो जूम नहीं कर सकता। सपोज अगर आप कहेंगे मैंने 3 बार या 4 बार जूम करना है, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर होल्ड मेथड कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस जूम कर सकते हैं, इसके अलावा आप जूम नहीं कर सकते। तो ये इसका इंट्रो था। उसके बाद आती है वर्किंग। इन जीरो ऑर्डर होल्ड मेथड वी पिक 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द रोज रिस्पेक्टिवली, कि एक ही रो में से जो 2 एलिमेंट्स होंगे रिस्पेक्टिवली, जो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के, उनको हम पिक करेंगे एंड देन वी ऐड देम एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। उन 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये ट्वाइस जूमिंग करता है। एंड प्लेस दियर रिजल्ट इन बिटवीन दोज 2 एलिमेंट्स। उन एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके जो रिजल्ट है उसको 2 पे डिवाइड कर देना, और 2 पे डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया उन एडजेसेंट सेल्स के दरमियान हमने उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। वी फर्स्ट डू दिस रो वाइज एंड देन वी डू दिस कॉलम वाइज। हम पहले इसमें रो वाइज करेंगे और उसके बाद कॉलम वाइज करेंगे। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन इमेज ऑफ द डायमेंशन ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम, मतलब 2 बाय 2 की एक इमेज ली हमने, एंड जूम इट ट्वाइस यूजिंग जीरो ऑर्डर होल्ड। हमने इसको जूम करना है ट्वाइस, किसके थ्रू करना है, जीरो ऑर्डर होल्ड के थ्रू। फर्स्ट वी विल जूम इट रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज। तो इस इमेज को हम पहले रो वाइज करेंगे। रो वाइज जूमिंग देखें जरा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया उस इमेज का 1 2 3 4। अब एडजेसेंट कौन से हैं, 1 और 2, ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 और +1 2 3 हो गया। 3 को हमने क्या किया, 2 पे
डिवाइड करना है तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 आता है, इसलिए हमने 1 और 2 के दरमियान क्या पेश कर दिया, 1 पेश कर दिया। इसी तरह 3 + 4 7 आ गया, डिवाइड करना है हमने 2 पे तो वो और अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाता है, तो 3 और 4 के दरमियान हमने क्या पेश कर दिया, 3 पेश कर दिया। तो ये होगी रो वाइज ज़ूमिंग। एज वी टेक द फर्स्ट टू नंबर्स 2 + 1 = 3 एंड देन वी डिवाइड इट बाय 2 वी गेट 1.5 which is approximately to 1. द सेम मेथड इज अप्लाइड इन रो 2, मतलब उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको उनके दरमियान में पेस्ट कर देना। तो ये अभी हुई रो वाइज। अब हम करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज ज़ूमिंग अब देखें जरा, रो वाइज में आए यहाँ पे 1 और +1 ये दोनों एडजेसेंट है तो इनको ऐड करें, कितना आ गया 2, डिवाइड करना है हमने उस 2 के, तो 1 + 1 2/2 कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया, तो वो क्या पेश कर दिया हमने। उसके बाद सॉरी 1 + 3 को हम ऐड करेंगे, कितना आंसर आ गया 4, और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 4/2 कितना आ गया आंसर 2, तो हमने कहाँ पेश कर दिया, ये देखिए यहाँ पे हमने 2 पेश कर दिया। उसी के बाद 1 + 3 यहाँ पे आ रहा है, 1 और +3 4 आ गया, तो डिवाइड करेंगे 2 पे, आंसर हमारे पास आ गया 2, तो हमने 2 पेश कर दिया। इसी तरह लास्ट कॉलम में 2 + 4 आंसर आया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया 3, तो 2 और 4 के दरमियान हमने क्या पेश कर दिया, 3। We take two adjacent column pixel values which are 1 and 3. We add them and got 4. 4 is then divided by 2 and we get 2 which is placed in between them. And the same method is applied in all the columns. आपने करना क्या, दो adjacent columns हैं उनको आपने ऐड करना है, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आया उन दो adjacent columns के दरमियान में आपने उसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो इस तरह कॉलम वाइज होगा। तो अब हमारे पास फाइनल जो इमेज आई, एज यू कैन सी दैट द डायमेंशन ऑफ द न्यू इमेज आर 3/3। ये देखिए ये हमारे पास फाइनल बना, तो इसकी डायमेंशन क्या है 3/3, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। वेयर द ओरिजिनल इमेज डायमेंशन आर 2/2, तो हमने जो ओरिजिनल इमेज दी थी वो हमारी 2/2 की थी। सो इट मीन्स दैट द डायमेंशन ऑफ द न्यू इमेज आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला की बेस पे हमारी जो न्यू इमेज है वो बेस करेंगे। वो क्या है जी, 2 × नंबर ऑफ रोज -1, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं आपकी उनमें -1 करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 × नंबर ऑफ कॉलम्स -1, जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनमें से -1 करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके पास आंसर आते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास न्यू इमेज का साइज आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल थी। उसके बाद इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। Advantage. One of the advantage of this zooming technique that it does not create as blurry picture as compared to the nearest neighbor interpolation method. कंपेयर करते हैं हम अगर इसको नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन मेथड से, तो ये उससे कुछ हद तक बेहतर इमेज हमें देती है। उसमें ब्लर हो जाती है, ज़्यादा ही ब्लर हो जाती है इमेज, आपको क्लियर नज़र नहीं आती। लेकिन उसको अगर कंपेयर करें जीरो ऑर्डर हॉल के साथ, तो ये उससे कुछ बेटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन ओनली रन ऑन द पावर ऑफ 2। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सिर्फ जूमिंग करता है ट्वाइस, ना थ्राइस ना आप 4 टाइम, या इसके आगे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस करेगा। इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस जूमिंग कर गया, इसके अलावा वो जूमिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ तक मेरा टॉपिक था, आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ,